बेबी डोडाइडो 2026 में आई हिंदी भाषा की एक ऐसी कहानी है जिसमें रहस्य, अपराध, भावनाएं और एक लड़की की पूरी जिंदगी का दर्द एक साथ देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत ही ऐसी घसे होती है जहां से मन में बेचैनी पैदा हो जाती है। दो जुड़वां बहनें एक सुनसान पड़े हुए बड़े होटल में घूम रही हैं। दोनों बहुत छोटी हैं और उस जगह के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। उनमें से एक लड़की का नाम बेबी है। वह सुन और बोल नहीं सकती। उसकी बड़ी बहन ही उसकी देखभाल करती है और उसे हमेशा अपने साथ रखती है। दोनों बहनों का बचपन बहुत अच्छा नहीं रहा। उनके पिता रिक्शा चलाते, लेकिन शराब की बुरी आदत ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी और आखिर में उनकी मौत हो गई। घर में गरीबी थी और मां भी पति के व्यवहार से परेशान होकर मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो गई थी। ऐसे हालात में बड़ी बहन ने छोटी बहन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह बेबी को अकेला नहीं छोड़ती थी। बेबी सुन और बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसके पैर में एक छोटी सी पायल बांध दी गई थी। अगर वह कहीं दूर चली जाए तो पायल की आवाज से उसे ढूंढा जा सके। एक दिन दोनों बहनें उसी सुनसान होटल में घूम रही हो, तभी उन्हें वहां जमीन पर एक कटा हुआ कान दिखाई देता है। उसके पास खून के निशान भी हैं। डर तो लगता है, लेकिन बच्चों वाली उत्सुकता उन्हें उस निशान के पीछे ले जाती है। खून के निशान एक ऐसे दरवाजे तक पहुंचते हैं जिस पर बड़ा सा लाल निशान बना हुआ है। दोनों बहनें छिपकर देखती है और वहां एक नकाब आदमी को एक आदमी की हत्या करते देख लेती है। अब वह आदमी उन्हें भी देख लेता है। अपने राज्य को बचाने के लिए वह बड़ी बहन को भी मार देता है। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। हमें लगता है कि बेबी मर गई और उसकी बहन बच गई, लेकिन आगे जाकर पता चलता है कि असल में उस रात मरने वाली लड़की बेबी थी। उसकी बड़ी बहन ने हत्या होने से पहले बेबी के पैर से पायल उतार दी थी, तायल की आवाज से हत्यारे को उसके होने का पता न चल जाए। बाद में जब उनकी मां ने बची हुई लड़की के हाथ में ही पायल देखी तो उसने समझ लिया कि बचने वाली लड़की ही बेबी है। बची हुई लड़की ने भी इस गलत पहचान को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी असली पहचान छिपा ली और पूरी जिंदगी बेबी बनकर जीती रही। ये बात इस कहानी को साधारण अपराध की कहानी से अलग बनाती है। जिस लड़की को हम बेबी समझकर देखते रहते हैं, वो असल में उसकी बड़ी बहन है। उसने अपनी बहन की मौत का दुख, अपराध बोध और डर अपने अंदर दबाकर रखा हुआ है। बेबी की जिंदगी में बाद में पीएम जैन आता है। वह उसके लिए पिता जैसा बन जाता है और बेबी उसे प्यार से पापा कहती है। लेकिन पापा उसे सामान्य जिंदगी जीने की तरफ नहीं ले जाता। वह उसे हत्या करने की कला सिखाता है। उसका मकसद है कि एक दिन बेबी अपनी बहन की हत्या का बदला ले सके। धीरे धीरे बेबी एक ऐसी हत्यारी बन जाती है जो बिना किसी शोर के अपना काम पूरा कर देती है। वह अपनी भावनाओं को अपने अंदर दबाकर जीती है। उसे हत्या करना सिखाया गया है, लेकिन उसके अंदर एक साधारण लड़की का दिल अब भी मौजूद है। कहानी वर्तमान समय में आती है तो बेबी को एक भीड़ भरी रेलगाड़ी में दिखाया जाता है। वह अपने निशाने पर नजर रख रही है। पापा जब उस आदमी की पहचान पक्की कर देता है तब बेबी अपना काम पूरा करती है। उसके पास एक ऐसी छतरी है जिसमें बंदूक छिपी हुई है। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंचती है और उसी समय बेबी उस आदमी को मार देती है। इसके बाद वह भीड़ में इस तरह गायब हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह दृश्य साफ बता देता है कि बेबी अब अपने काम में कितनी माहिर हो चुकी है, लेकिन उसके निजी जीवन में वह बिल्कुल अलग इंसान है। रास्ते में दो आदमी उसे परेशान करते हैं। बेबी उन्हें सबक सिखाने वाली होती, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी वहां आ जाती है। पुलिस अधिकारी अंजुम खान उसे घर तक छोड़ने की पेशकश करती है। अंजुम ध्यान देती है कि दोनों ने एक जैसे जूते पहने हैं। वह हमजाक में बेबी से हाथ मिलाती है। उस समय छोटी सी बात आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। घर पहुंचने के बाद बेबी को अपनी मां मिलती है। उसकी मां हमेशा बेचैन रहती है। वह अपने पुराने दुखों से बाहर नहीं निकल पाई है। बेबी भी खुद भी रात को ठीक से सो नहीं पाती। उसे अपनी बहन की याद आती रहती है। वह छत पर जाकर बैठती है और मन ही मन अपनी मरी हुई बहन से बातें करती है। यहाँ कहानी बहुत भावुक हो जाती है। बेबी ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ खो दिया है कि उसे सामान्य लोगों की जिंदगी समझ में ही नहीं आती। पड़ोस की इमारतों में रहने वाले दो नौजवान प्रेमी एक दूसरे से इशारों में बातें करते हैं। बेबी उन्हें देखती रहती है। वह सोचती है कि आखिर दो लोग एक दूसरे की तरफ क्यों खिंचते हैं। प्यार आखिर होता क्या है? यह बात उसके लिए एक रहस्य जैसी है। इसी बीच उसकी जिंदगी में सिद्धू आता है। सिद्धू एक संघर्ष कर रहा गायक है। वह बच्चों को संगीत सिखाकर अपना जीवन चलाता है। वह सीधा साधा और अच्छे दिल वाला इंसान है। उसे बेबी अच्छी लगती है। वह उससे प्यार करने लगता है। बेबी उसकी भावनाओं को उसी तरह वापस नहीं कर पाती, लेकिन सिद्धू के साथ उसे एक अलग तरह की शांति मिलती है। वह उन बहुत कम लोगों में से एक है जिन्हें बेबी अपने पास आने देती है। यह रिश्ता कहानी का बहुत सुंदर हिस्सा है, क्योंकि बेबी के चारों तरफ मौत और हिंसा है।
जबकि सिद्धू की दुनिया संगीत और सामान्य जीवन से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ आपा एक पुराने अपराधी जफर से मिलता है। जफर निर्माण के काम से जुड़ा हुआ आदमी है और उसका भी पुराना आपराधिक जीवन रहा है। उसका एक छोटा कद वाला भाई लक्की है। जफर उसे बहुत प्यार करता है और उसे अपना शुभ मानता है, पर अपने निर्माण काम का नाम भी लक्की के नाम पर रखना चाहता है। लेकिन एक आदमी मुर्जा हानी लक्की का अपमान कर देता है। जब जफर इस अपमान को सहन नहीं करता तो और उसे मरवाने के लिए पापा से संपर्क करता है। पापा की दिनों तक मुर्जहानी पर नजर रखता है। आखिर पता चलता है कि मुर्जहानी हानी हर गुरुवार एक खास जगह जाता है। उसे मारने का मौका भी मिल सकता है। पापाए हकाम अपने बेटे मनु को देता है, लेकिन बेबी को मनु की क्षमता पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह खुद वहां पहुंच जाती है और मुर्जहानी को मार देती है। यहाँ से बेबी की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं कि पत्नी मंजू अपने पति के हरे को ढूंढने के लिए अंजुम खान को पैसे देती है। अंजुम इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू करती है। इसी दौरान सिद्धू बेबी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। बेबी खुद भी नहीं समझ पाती कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वह उसकी बात मान लेती है। बेबी पापा से कहती है कि वह अब हत्या वाली जिंदगी छोड़ना चाहती है। वह सामान्य जिंदगी जीना चाहती है। वह सिद्धू के साथ घर बसाना चाहती है। वह पापा को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि वही उसके लिए पिता जैसा रहा है। पापा उसे समझाता है कि इस काम से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन आखिर में वह उसकी शादी के लिए राजी हो जाता है। बेबी को लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अपराध की दुनिया किसी को इतनी आसानी से छोड़ती नहीं। एक संपत्ति का दलाल उनके रहस्य के बारे में पता लगा लेता है और उन्हें धमकाने लगता है। पापा बेबी को आदेश देता है कि उसे रास्ते से हटा दो। बेबी दूर की इमारत से उस आदमी पर गोली चलाती है, लेकिन गोली चलाने के बाद उसे पता चलता है कि वह आदमी सिद्धू से मिल रहा था। वह सिद्धू और बेबी के लिए या घर ढूंढने में मदद कर रहा था। सिद्धू वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को मरते हुए देख लेता है। अब सिद्धू के सामने बेबी का असली रूप आने लगता है। बेबी उसे देखकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती। वह पहली बार होकर सिद्धू के प्रति अपना प्यार दिखाती है। अगले दिन सिद्धू गलती से बेबी की उसी छतरी से एक कबूतर को मार देता है। इस घटना के दौरान उसे छतरी के अंदर छिपी बंदूक के बारे में पता चलता है और उसे बेबी की असली जिंदगी का अंदाजा हो जाता है। सिद्धू के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। इस लड़की को शांत और मासूम समझता था, वह असल में एक प्रशिक्षित हथियारी है। उधर अंजुम मुर्जहानी की हत्या की जांच करते हुए निगरानी कैमरे की तस्वीरें देखती है। उसे बेबी के जूते याद आते हैं, वही खास जूते जो उसने उस दिन बेबी के पैरों में देखे। तब अब अंजुम को शक हो जाता है। जब वह बेबी के घर पहुंचती है तो वहां सिर्फ सिद्धू मिलता है। सिद्धू उससे बिना आदेश के घर में आने का विरोध करता है। इससे अंजुम का शक और मजबूत हो जाता है। इसी समय मनु बेबी को बताता है कि पापा गायब हो गया है। उसे शकी जफर ने उसे पकड़ लिया है। बेबी समझ जाती है कि अब खतरा बहुत बड़ा है। सबको जगह बदलने के लिए कहती है। लक्की बेबी को एक निर्माण स्थल पर बुलाता है। उसका इरादा बेबी को मारने का है, लेकिन जब सब समय आता है तो लक्की के हाथ कांप जाते हैं। वह बेबी को मार नहीं पाता। बेबी मजबूरी में उसे मार देती है। अब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि जफर उसके पीछे पड़ा है। बेबी सिद्धू की मदद से अंजुम से संपर्क करती है। इसी दौरान वह सिद्धू को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सब बताती है। वह कहती है कि जिस लड़की को सब लोग बेबी समझते रहे वो असली बेबी नहीं है। असली बेबी तो उसी रात मर गई थी। उसकी बहन ही जिंदा बची थी। मां ने उसे बेबी समझ लिया और उसने भी अपनी असली पहचान बताने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे वह उसी नाम से जीने लगी। ये खुलासा कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा है। अब हमें समझ आता है कि बेबी हमेशा इतनी दुखी क्यों रहती थी। उसे सिर्फ अपनी बहन की मौत का दुख नहीं, वह अपनी पूरी जिंदगी एक झूठी पहचान के साथ जी रही है। वह जानती है कि जिस नाम से दुनिया उसे बुलाती क्या वह नाम असल में उसकी अपनी पहचान नहीं जीवन से मिलती है और मुर्जहानी तथा लक्की की जिम्मेदारी स्वीकार करती है। बदले में वह जफर को पकड़ने में मदद करने की बात कहती है। अब कहानी फिर उसी पुराने होटल में पहुंचती है जहां कई साल पहले उसकी बहन की हत्या हुई थी। यही जगह उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी की गवाह थी। जफर के आदमी बेबी पर हमला करते हैं। बेबी उनसे लड़ती है और एक एक करके उनका सामना करती है। आखिर में उसका सामना जफर से होता है। तब बेबी जफर के चेहरे को ध्यान से देखती है। उसका एक कानन ही है। बेबी को अचानक सब कुछ याद आ जाता है। यही वह आदमी है जिसने बचपन में उसकी बहन की हत्या की थी। जिस आदमी की तलाश आप इतने सालों से कर रही थी वह जफर ही था। बेबी जफर को मार देती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जफर के फोन में उसे पापा का संदेश मिलता है। उसमें पापा जफर से पूछ रहा कि क्या बेबी को मार दिया गया। अब बेबी के सामने सबसे बड़ा सच आ जाता है। पापा को पहले से पता था कि जफर ने उसकी बहन को मारा था। पापा ने उसे बदला लेने के लिए तैयार किया था, लेकिन अंत में पापा खुद ही बेबी को मरवाना चाहता था। क्यों? क्योंकि वह उस होने के डर से खुद ही उसे खत्म करना चाहता था। यहाँ पापा का किरदार बहुत दुखद और खतरनाक दोनों बन जाता है।
जिस आदमी को बेबी ने अपना पिता माना, उसी ने उसकी जिंदगी को अपराध की राह पर धकेला और आखिर में उसकी मौत का आदेश भी दे दिया। बेबी पापा के सामने पहुंचती है। वह उससे पूछती है कि क्या उसे शुरू से पता था कि जफर ने उसकी बहन को मारा था। पापा सच स्वीकार कर लेता है। इसके बाद बेबी पापा को भी मार देती है। यही कहानी एक बहुत कड़वे लेकिन साफ अंत तक पहुंचती है। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी इसका रहस्य है। शुरुआत में दर्शक जिस लड़की को बेबी समझता है, बाद में पता चलता है कि वह असली बेबी नहीं है। यह बात कहानी को एक अलग मोड़ देती है। दूसरी अच्छी बात मुख्य लड़की का किरदार है। वह सिर्फ दूसरों के आदेश पर काम करने वाली हत्यारी नहीं है। उसके अंदर प्यार पाने की इच्छा है। उसे परिवार चाहिए। उसे सामान्य जिंदगी चाहिए। वह संगीत सुनती है, सिद्धू को समझने की कोशिश करती है और अपनी बहन की याद में अकेले बैठती है। इसलिए उसके किरदार में दर्द महसूस होता है। सिद्धू का किरदार भी कहानी में जरूरी है। वह बेबी को एक सामान्य जिंदगी की तरफ खींचता है। उसकी वजह से बेबी को पहली बार लगता है कि शायद वह अपराध छोड़कर किसी और तरह जी सकती है। अंजुम का किरदार भी अच्छा है। वह सिर्फ पुलिस अधिकारी बनकर नहीं रहती, बल्कि अपनी समझ से धीरे धीरे बेबी तक पहुंचती है। जूतों जैसी छोटी बात को याद रखना और उसी से शक पैदा करना कहानी में अच्छी बारीकी है। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमी है कई जगह घटनाएं बहुत ज्यादा अंधेरी और हिंसक हो जाती हैं। लगातार हत्या और बदले की घटनाओं के कारण कुछ दर्शकों को कहानी भारी लग सकती है। कुछ किरदारों के फैसले भी पूरी तरह स्वाभाविक नहीं लगते। खासकर पापा का भी को तैयारी बनाना और फिर अंत में उसी को मरवाने की कोशिश करना बहुत कठोर फैसला है। उसके पीछे भावनात्मक कारण दिया गया है, लेकिन उस भावना को और गहराई से दिखाया जाता तो असर और ज्यादा होता। बेबी और सिद्धू के रिश्ते को भी थोड़ा समय मिलना चाहिए था। सिद्धू उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है लेकिन दोनों के बीच के रिश्ते को बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दिया गया है। अगर उनकी बातचीत और एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया थोड़ी और दिखाई जाती तो बाद की घटनाएं और ज्यादा भावुक लगती। फिर भी कहानी का मूल विचार मजबूत है। यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी पहचान ही उससे छीन ली गई। उसने अपनी बहन की मौत का बोझ उठाया, अपने नाम को छिपाया और ऐसी जिंदगी जी जिसमें प्यार और हिंसा दोनों साथ साथ चलते रहे। अंत में बेबी डो डाइडो ऐसी कहानी बन जाती है जिसमें रहस्य, बदला, प्यार, अपराध और पहचान का सवाल एक साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका मुख्य रहस्य और बेबी का किरदार है। इसकी कमी यह है कि कुछ घटनाएं बहुत ज्यादा ठोर और अस्वाभाविक लग सकती हैं। फिर भी कहानी आखिर तक दर्शक को यह सोचने पर मजबूर करती है कि बेबी आखिर कौन है। वह लड़की है जिसका नाम दुनिया ने उसे दिया, या वह बड़ी बहन जिसने अपनी असली पहचान खोकर पूरी जिंदगी अपनी छोटी बहन के नाम से जी? यही सवाल इस कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण है।